नमस्कार, मैं कंचना यादव। आज आप सबको डेटा फैक्ट के साथ कुछ इमेजिन करवाना चाहती हूँ। और इमेजिन करिए कि हमारे देश के सबसे प्रेस्टिजियस जो क्लासरूम्स हैं, IITs, उसमें आप बैठे हुए हैं। वह प्लेस, वह क्लासरूम्स जहाँ से हमारे देश के साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, पॉलिसी मेकर्स ट्रेंड होते हैं और जो आगे चल के पॉलिसीज बनाते हैं। लेकिन एक सिंपल सा सवाल पूछिएगा कि उस क्लासरूम्स में कौन पढ़ाता है, और जो पढ़ाता है वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है या एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। यह मैं किसी आइडियोलॉजी को यहां पर थोपने के लिए बात नहीं कर रही हूं। मैं यहाँ पर डेटा के आधार पर बात करना चाह रही हूँ। और ये डेटा कोई मेरा डेटा नहीं है या सोशल मीडिया से उठाया हुआ डेटा नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, RTI द्वारा निकाला गया डेटा है। और उस RTI में ये पूछा गया है, जो ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किरण कुमार जी हैं, जिन्होंने RTI के माध्यम से यह सवाल पूछा। और उसमें 3 सवाल था। पहला सवाल कि देश भर में जितने IITs और IIMs हैं उसमें कैटेगरीज वाइज UR, OBC, SC, ST, EWS एंड PWD, PS के कितने टोटल एलोकेटेड सीट हैं, सैंक्शन सीट हैं। दूसरा सवाल है कि इन सैंक्शनड टोटल सीट में, कैटेगरी वाइज सीट में कितने फील्ड हैं। और जो तीसरा सवाल था कि कितने वैकेंट हैं और जो वैकेंट सीटें हैं उनकी क्या कैटेगरी है। और ये जो डेटा है ये बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ, बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा, जिसके आधार पर आप ओपिनियन बनाइए। आज मेरा काम सिर्फ डेटा देना है, सिर्फ आपको बताना है। जो 3 क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने आपको बताया कि कितने फैकल्टीज पोस्ट सैंक्शनड हैं अक्रॉस इंडिया, सारे IITs में और IIMs में, कैटेगरी वाइज UR, OBC, SC, ST, PWD और EWS। और ये 2024 में पूछा गया था और 2024 में इसका जवाब भी आया। और इस सैंक्शनड में कैटेगरी वाइज कितने फील्ड हैं और जो वैकेंट हैं सीटें, वो किस कैटेगरी की सीटें वैकेंट हैं, UR, OBC, SC, ST, PWD, EWS। और जब इसकी हकीकत में जाएंगे आप, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हमारे देश के जो सबसे प्रेस्टिजियस इलीट क्लासरूम्स हैं उसमें रोस्टर का, रिप्रेजेंटेशन का, रिजर्वेशन का किस तरह से पालन हो रहा है या बस दिखाया जा रहा है। जो पहला IIT है, IIT पलक्कड़ में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल सैंक्शन पोस्ट कितने हैं कैटेगरी वाइज, UR, OBC, SC, ST, PWD, तो उन्होंने बताया कि टोटल सैंक्शन पोस्ट 120 हैं। आप सुनिएगा जरा, रोस्टर को कैसे ये फॉलो कर रहे हैं और डेटा देते कैसे हैं, बस इसको सुनिए कि 120 इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि कैटेगरी वाइज डेटा जो सैंक्शनड है हम उसको नहीं दे सकते क्योंकि IIT पलक्कड़ बहुत इनिशियल स्टेज में है और हम स्टूडेंट और टीचर का जो है वो नंबर के अनुसार करते हैं। इन्होंने कैटेगरी वाइज सैंक्शन डेटा नहीं दिया। और फील्ड पोस्ट पे जो पूछा गया कि टोटल जितने सैंक्शनड हैं उसमें कितने फील्ड हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जनरल कैटेगरी से 78, OBC से मात्र 18, SC से मात्र 12, SC से मात्र, ST से मात्र 1 और PWD से 1। और एसोसिएट पे जैसे ही आते हैं तो वहां पर जनरल 39, OBC 5, SC 3। और जब प्रोफेसर्स पे आते हैं तो जनरल 4, OBC मात्र 1 और 1 भी SC नहीं और 1 भी ST नहीं। अब इसको टोटल जब जोड़िए तो पता चलता है कि टोटल 161 फैकल्टी हो गए। इन्होंने बताया कि सैंक्शनड 120 है,
लेकिन अपॉइंटेड फैकल्टी जो है वो 161 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 121 हैं, यानी 75.15% जनरल कैटेगरी से, और ओबीसी से 24 यानी 14.91%, और एससी से 15 यानी 9.31%, और एसटी से 0.62%। और एक्सपेक्टेड कितना है कि मिनिमम ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27% है, मिनिमम 27% होना चाहिए, लेकिन कितना है 14.9%, और एससी का 15% होना चाहिए, लेकिन है कितना 9.3%, और एसटी का मिनिमम कितना होना चाहिए 7.5%, लेकिन है कितना 0.6%। और जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि कितने वैकेंट पोजीशंस हैं, तो उन्होंने 2024 में जवाब दिया कि 5, और जिसका कोई कैटेगरी इन्होंने नहीं बताया कि किस कैटेगरी की पोस्ट जो है वैकेंट है। इसको मैं बाद में समझाऊंगी कि वैकेंट रखकर क्या खेल खेला जाता है। इवन नए आईटी जो बने हैं, ये नया आईटी है, नया आईटी जो बना, इसमें रोस्टर का कैसे पालन हो रहा है, कैसे सीटें वैकेंट रखी जा रही हैं, और यह नहीं बताया जा रहा कि किस कैटेगरी की सीटें जो है वैकेंट है। ये जो बहुत माइनर तरीके से, बहुत सफाई के साथ ये किया जाता है, ये साफ बता रहा है कि हमारे देश में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं उसका किस तरीके से उसको तोड़ा जा रहा है या मिसयूज किया जा रहा है। अब आते हैं आईटीबीएचयू में। आईटीबीएचयू से जब पूछा गया कि आईटीबीएचयू में टोटल सैंक्शन पोस्ट कितने हैं, तो उन्होंने बताया कि 608 इन्होंने टोटल सैंक्शन पोजीशन बताया, कैटेगरी वाइज नहीं बताया। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी का कोई कैटेगरी नहीं बताया। जब पूछा गया कि टोटल फील्ड पोजीशंस कितने हैं, तो उन्होंने बताया प्रोफेसर्स में जनरल का 92, ओबीसी का मात्र 3, 92 जनरल, ओबीसी मात्र 3, एससी मात्र 9, और एसटी का एक भी प्रोफेसर बीएचयू में नहीं 2024 तक। और एसोसिएट का जनरल में 84, ओबीसी मात्र 5, एससी मात्र 6, और एसटी मात्र 1। और असिस्टेंट पे जनरल 97, ओबीसी मात्र 32, एससी मात्र 12, और एसटी मात्र 3। टोटल फील्ड पोजीशंस कितना हुआ 344 आउट ऑफ 608, 608 में से 344 ही फील्ड पोजीशन हुआ। और फील्ड में जब हम परसेंटेज निकाले तो पता चलता है कि टोटल जनरल जो है 79.36%, और ओबीसी 11.63%, एससी मात्र 7.85%, और एसटी मात्र 1.16%। और जो वैकेंट पोजीशन पूछा गया, इन्होंने बताया कि टोटल 260 2024 में वैकेंट पोजीशन है, और वैकेंट पोजीशन का इन्होंने कोई कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दिया, कोई कैटेगरी वाइज डेटा वैकेंट पोजीशन का नहीं दिया। ये क्लियर सिंबल है, क्लियर साइन है कि सीटें वैकेंट रहने पर फिर रोटेशन में फिर वो सीटें जनरल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस तरीके से बहुत बिगिनिंग एंट्री लेवल पर ही जो सीटें रिजर्व कैटेगरी की हैं उसको कन्वर्ट कर दी जाती हैं जो है जनरल कैटेगरी में। आपने 2 आईटी से देखा कि कैसे रिजर्वेशन को तोड़ा जा रहा है और खत्म किया जा रहा है। अब आते हैं आईटी खड़गपुर में। आईटी खड़गपुर में जब पूछा गया कि टोटल सैंक्शन पोस्ट कितना है, तो आईटी खड़गपुर ने भी वही कहा, वही बताया, क्योंकि ये बहुत बड़ा आईटीज है। तो इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ टोटल सैंक्शन पोस्ट जो है वो 1600 है। कोई कैटेगरी नहीं बताई कि 1600 में यूआर की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी, कोई कैटेगरी नहीं। जब पूछा गया सैंक्शन में फील्ड पोस्ट कितनी है, तो जनरल की फील्ड पोस्ट जो है 707, ओबीसी की मात्र 43, एससी की मात्र 21, और एसटी की मात्र 2। टोटल पोजीशन फील्ड जो है वो 775। अब आप खुद देखिए कि जब परसेंटेज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरल में 91, जनरल की पोस्ट 91.22% फैकल्टी आईटी खड़गपुर में जनरल है। ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन मात्र 5.55% है, एससी का रिप्रेजेंटेशन मात्र 2.71% है, और एसटी का रिप्रेजेंटेशन मात्र 0.26% है। और जब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि वैकेंसीज कितनी है खाली, तो उन्होंने बताया कि 825, और वैकेंसीज में इन्होंने कोई कैटेगरी नहीं दिया। 1600 में 825 वैकेंसीज खाली हैं। और आप देखिए कि ओबीसी, एससी, एसटी का
43 इस तरह की सीटें सिर्फ भरी गई हुई है। और इन्होंने बहुत चालाकी से प्रोफेसर वाइज, असिस्टेंट प्रोफेसर वाइज और एसोसिएट प्रोफेसर वाइज डेटा नहीं दिया, नहीं तो और भी पोल खुलती। और तीसरा आता है, चौथा है आईआईटी गांधीनगर। गांधीनगर ने क्या किया, इन्होंने बताया कि टोटल सैंक्शन पोस्ट जो गांधीनगर में है वो 190 है। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी कोई डेटा नहीं दिया। जब पूछा गया टोटल फील्ड पोजीशन कितना 190 में, तो इन्होंने बताया कि 190 में टोटल फील्ड जो पोजीशन है यूआर की जनरल की 116, ओबीसी की मात्र 8, एससी की मात्र 7 और एसटी की मात्र 4। यहां भी ओबीसी, एससी, एसटी का जो प्रोफेसर वाइज, असिस्टेंट प्रोफेसर वाइज, एसोसिएट प्रोफेसर वाइज कोई भी डेटा नहीं दिया गया। और ब्रेकअप में जाकर जब देखें तो पता चला कि यहाँ पर जो प्रोफेसर्स की सीटें हैं उसमें ओबीसी, एससी, एसटी 2024 तक 0 है प्रोफेसर्स में। एसोसिएट में 1-2 है और असिस्टेंट में जो 8-9 संख्या है वो असिस्टेंट में है। और टोटल 135 जो है यहाँ पर सीटें भरी गई। 190 में आईआईटी गांधीनगर में सिर्फ 135 पोजीशन जो है 2024 तक फिल्ड थी। अब इसको भी हम परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। जनरल 85.93% आईआईटी गांधीनगर में, ओबीसी मात्र 5.93% फैकल्टीज, एससी मात्र 5.91% फैकल्टीज, एसटीज 2.96% और वैकेंसी जो है वो 55 है। और अगर इसको और ब्रेकअप किया जाता, प्रोफेसर की संख्या 0% ओबीसी, 0% एससी, 0% एसटी, वो तो एसोसिएट और असिस्टेंट को मिलाकर कुछ परसेंटेज निकल रहा है। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये आईआईटीज भी डेटा देते हैं ताकि आप क्लियरली देख ना सको, समझ ना सको कि जो हायरार्की है असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर्स, उसमें प्रोफेसर्स लेवल पर कितने ओबीसी, एससी, एसटी हैं। आपको मिलेगा बहुत सारी जगहों पर 0, बहुत सारी जगहों पर 0। रोस्टर का कतई पालन नहीं हुआ है, रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन का कतई पालन नहीं हुआ। अब आईआईटी रोपार की बात कर लेते हैं। आईआईटी रोपार में टोटल सैंक्शन जो पोस्ट हैं वो 230। इन्होंने भी कोई कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दिया। बोले ये फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, स्टूडेंट वर्सेस प्रोफेसर्स का रेशियो होता है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का कोई डेटा नहीं दिया इन्होंने। जब फील्ड पोजीशंस पूछा गया कि टोटल सैंक्शन में फील्ड कितना है, तो इन्होंने बताया कि जो प्रोफेसर्स की संख्या है जनरल का 14, ओबीसी का मात्र 2 और जो एससी एसटी का वो भी नहीं। और जो एसोसिएट प्रोफेसर से पूछा गया कि जनरल का 48, एससी का मात्र 2, ओबीसी का मात्र 9 और असिस्टेंट पे पूछा गया तो जनरल का 76, एससी का मात्र 8, एसटी का मात्र 3 और ओबीसी का मात्र 15। टोटल फील्ड पोजीशन जो है यहाँ पर 177 है आउट ऑफ 230, 230 में 100। अब आप बताइए कि इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो पता चलेगा कि जनरल के जो फैकल्टीज हैं वो 78.53%, ओबीसी मात्र 14.69%, एससी मात्र 5.65% और एसटी मात्र 1.69%। और जो वैकेंसीज पूछी गई कि वैकेंट कितनी पोस्ट है, तो इन्होंने बताया 52। और वैकेंट पोस्ट का भी इन्होंने कोई ब्रेकअप नहीं दिया कि कितना ओबीसी, कितना एससी, कितना एसटी का खाली है। इसलिए नॉन फाउंड सुटेबल करके 1-2 बार नॉन फाउंड सुटेबल करके वो सीटें फिर जनरल में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। यही खेल होता है, आपको बताया ही नहीं जाता कितनी सीटें खाली हैं और उन सीटों को कैसे स्मार्टली यूआर कैटेगरी में कन्वर्ट कर दो। इस लेवल पे रिजर्वेशन में इस देश के सबसे इलीट क्लासरूम्स में धांधली चल रही है। फ्लेक्सी कैडर के नाम पर अब जितने डेटा पूछोगे बोलेंगे फ्लेक्सी कैडर। और अब आते हैं आईआईटी पटना में। आईआईटी पटना ही एक ऐसा आईआईटी है जिन्होंने ये डेटा दिया कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें सैंक्शन है। जनरल में 157, ओबीसी की सैंक्शन सीटें 105, एससी की सैंक्शन सीटें 59 और एसटी की सैंक्शन सीटें जो हैं वो 30 और ईडब्ल्यूएस की सैंक्शन सीटें जो हैं वो 39।
और 390 इन्होंने बताया कि टोटल सैंक्शन सीटें हैं। इन्होंने आईआईटी पटना ने ही टोटल कैटेगरी वाइज डिटेल दिया। और जब इस 390 में पूछा गया जो सैंक्शनड हैं वो कितने फील्ड हैं, तो यहाँ पर एक अलग आपको गणित नजर आएगा। जो टोटल फील्ड पोजीशंस हैं जनरल कैटेगरीज में 27, ओबीसी में 87, एससी में 49 और एसटी का 29 और ईडब्ल्यूएस का 36। इन्होंने भी कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट वाइज कोई डेटा नहीं दिया है। इन्होंने बताया कि टोटल जो फील्ड पोजीशन है वो 228 है आउट ऑफ 390। अगर परसेंटेज देखें तो यहाँ पर जो जनरल की फील्ड पोजीशन है वो 11.84% और ओबीसी की 38.16% और एससी की 21.49% और एसटी की 12.72%। और जो क्वेश्चन तीसरा पूछा गया कि कितने वैकेंसीज हैं 2024 में, ये जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि जनरल के 130 वैकेंट हैं, ओबीसी की 18 वैकेंट है, एससी की 10 वैकेंट है, एसटी की 1 वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस की 3 जो वैकेंसी है और टोटल जो वैकेंट पोजीशन है वो 162 है। अब आते हैं आईआईटी रुड़की में। आईआईटी रुड़की में जो पूछा गया, एक बड़ा आईआईटी है, बड़ा कैंपस है। जब इनसे पूछा गया कि टोटल सैंक्शन पोजीशन कैटेगरीज वाइज कितनी है, इन्होंने भी कैटेगरी नहीं दी। इन्होंने बता दिया कि फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम है, 939 टोटल सैंक्शन पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज डेटा हम नहीं दे सकते। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि टोटल फील्ड पोजीशन कितना है, जो वर्किंग फैकल्टी हैं, तो उन्होंने बताया कि जो टोटल वर्किंग फैकल्टी है वो 533 है, 533। और कैटेगरी वाइज डेटा इन्होंने नहीं दिया, ना जनरल का दिया, ना ओबीसी का दिया, ना एसटी का दिया, ना ईडब्ल्यूएस का दिया, किसी का डेटा इन्होंने नहीं दिया। और जब पूछा कि वैकेंट कुल कितनी पोजीशंस है तो 406, 439 में, इसका भी कोई कैटेगरी वाइज इन्होंने ब्रेकअप नहीं दिया। मतलब कितना सैंक्शन हुआ, कोई कैटेगरी वाइज डेटा नहीं, कितना फील्ड हुआ, कोई कैटेगरी वाइज डेटा नहीं, और कितना वैकेंट है उसका भी डेटा नहीं। आप सोचिए, इतने बड़े आईआईटीज, ओल्डेस्ट आईआईटीज, ये कैटेगरी वाइज जो फैकल्टी डेटा है उसको भी कंपाइल करके नहीं रख रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिसमें एक रिप्रेजेंटेशन दिखे, उस ट्रांसपेरेंसी को इतने बड़े बड़े आईआईटीज मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। डेटा मस्ट बी एग्जिस्ट, वो हमारे सामने होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए, लेकिन आईआईटीज किस तरह से डेटा छुपा रहे हैं आप देख लीजिए। अब आईआईटी तिरुपति पे आते हैं। आईआईटी तिरुपति में पूछा गया कि टोटल सैंक्शन पोस्ट कितना है, तो इन्होंने बताया कि टोटल सैंक्शन पोस्ट जो है 120 है, क्योंकि फ्लेक्सी कैडर सिस्टम है, 1:10 का रेशियो होना चाहिए, एक फैकल्टी पे 10 स्टूडेंट होना चाहिए, इसलिए हम डेटा कैटेगरी का नहीं देंगे। और जब इनसे पूछा गया कि फील्ड कितना है सैंक्शन में, तो इन्होंने बताया जो फील्ड है प्रोफेसर्स की, जनरल का 16, ओबीसी का मात्र 1, एसटी का मात्र 1, एससी का 1 भी नहीं। एसोसिएट का पूछा गया तो एसोसिएट में जनरल का 21, ओबीसी का 6, एससी का मात्र 2, एसटी का 1 भी नहीं। जब असिस्टेंट प्रोफेसर का पूछा गया तो जनरल का 42, ओबीसी का मात्र 14, एससी का मात्र 8 और एसटी का 2। टोटल फील्ड 114। और जो फील्ड का हम परसेंटेज निकालें तो जनरल 69.30%, ओबीसी मात्र 18.42% और एससी मात्र 8.77% और एसटी मात्र 2.63%। और जो तीसरा सवाल पूछा गया कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, खाली कितनी पोस्ट हैं, तो इन्होंने बताया कि ओबीसी की 1 खाली है, एसटी की 2 खाली है, ईडब्ल्यूएस की 3 खाली है। अब आते हैं आईआईटी मंडी पे। आईआईटी मंडी से पूछा गया भाई आपके यहाँ कितने टोटल सैंक्शन पोजीशंस हैं आरटीआई के माध्यम से 2024 में। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो है कि वो वही कैडर फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, इसलिए हमारे यहाँ टोटल सैंक्शन जो पोजीशंस हैं उसका डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। इन्होंने कितना सैंक्शन पोजीशन है उसी का डेटा नहीं बताया।
और जब फील्ड पोजीशंस पूछा गया कि ठीक है सैंक्शन आपको नहीं मालूम, फ्लेक्सिबल सिस्टम है, तो फील्ड पोजीशंस कितना है, तो उन्होंने बताया जनरल का 16, प्रोफेसर्स का ओबीसी 0, एससी 0, एसटी 0 और एसोसिएट प्रोफेसर्स जनरल 50, ओबीसी मात्र 8, एससी एसटी 0। असिस्टेंट लेवल पे जब जाते हैं तो जनरल 76 ओबीसी मात्र 12, एससी मात्र 10 और एसटी मात्र 3 और टोटल 175। यहाँ भी फील्ड पोजीशन का परसेंटेज देख लेते हैं तो आपको मिलेगा जो फैकल्टीज हैं जनरल कैटेगरी से 81.14%, ओबीसी से 11.43%, एससी से 5.71%, एसटी से 1.71%। और जो तीसरा क्वेश्चन था कि वैकेंसीज कैटेगरी वाइज कितना खाली है, तो इन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं, इन्होंने कोई डेटा नहीं दिया। अब आप सोचिए कि कैसे रिजर्वेशन सिस्टम लागू हो रहा है। इन्होंने बताया कि इनके पास कितना एलोकेटेड है, कैटेगरी वाइज डेटा नहीं है। जब इनसे पूछा गया फील्ड कितना है, तो उसमें फील्ड में पता चला कि ओबीसी एससी एसटी का जो प्रोफेसर हैं 0, असिस्टेंट और एसोसिएट लेवल पे जो है 1-2 हैं। इस तरह रिप्रेजेंटेशन देखिए हमारे देश के सबसे एलीट क्लासरूम का। अब आईआईटी भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं। आईआईटी भुवनेश्वर से पूछा गया कि उनके यहाँ टोटल सैंक्शन पोस्ट कितना है फैकल्टीज का, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ टोटल फैकल्टीज का सैंक्शन पोस्ट जो है वो 300 है। जब दूसरा सवाल इनसे पूछा गया कि 300 में कितने फील्ड हैं, इन्होंने भी कोई कैटेगरी का डेटा नहीं दिया कि कैटेगरी वाइज कितना सैंक्शन है, तो उन्होंने बोला कि जनरल का जो फील्ड पोजीशन है वो 171 फैकल्टीज हैं टोटल, ओबीसी में मात्र 28, एससी में मात्र 12 और एसटी में मात्र 1। कैटेगरी वाइज डेटा है और ईडब्ल्यूएस का 1। जब टोटल वर्किंग फैकल्टी का आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैंक्शन 300 है और उसमें फील्ड है 213। और अब परसेंटेज वाइज देख लीजिए तो आपको पता चलेगा टोटल फैकल्टीज जो हैं उसमें 80.28% जनरल, ओबीसी मात्र 13.15%, एससी मात्र 5.63% और एसटी 0.46%। मतलब जितना परसेंट रिजर्वेशन है मिनिमम भी उतने असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर्स मिला के फैकल्टी नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि वैकेंट पोजीशंस आपके यहाँ कितना है, तो उन्होंने बोला कि 95 टोटल हमारे यहाँ वैकेंट पोजीशन है। और यह नहीं बताया, फिर से देखिए, यह नहीं बताया कि वैकेंट पोजीशन किसकी खाली है, एससी की खाली, एसटी की खाली, ओबीसी की खाली, यूआर की खाली है। उन्होंने इसका भी कोई ब्रेकअप नहीं दिया। और आप प्रोफेसर्स की सीटें अगर देखेंगे, इसमें प्रोफेसर्स कितने या तो 0 हैं या 1-2 की संख्या में, ओबीसी एससी एसटी अभी तक जितने हम आईटीज की बात करते चले आए हैं। और ये जो परसेंटेज भी कुछ बन रहा है वो परसेंटेज प्रोफेसर्स की वजह से नहीं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सीटें हैं उससे। और उनका भी तमाम प्रमोशन और इन सब में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम फिर कभी बात करेंगे कि प्रमोशंस में क्या इशू हैं आईटीज और यूनिवर्सिटीज में। अब आईआईटी जोधपुर की बात कर लेते हैं। आईआईटी जोधपुर में पूछा गया कि टोटल सैंक्शन पोस्ट कितना है, तो इन्होंने बताया 406। इन्होंने भी कैटेगरी वाइज डेटा नहीं बताया। पूछा गया कि फील्ड पोजीशंस कितना है, तो इन्होंने बताया कि जनरल का टोटल फील्ड पोजीशन 193, ओबीसी का सिर्फ 32, एसटी का 15 और एसटी का मात्र 2। यह फील्ड पोजीशन है और टोटल फील्ड पोजीशन है 244 406 में। 406 में सिर्फ 244 पद ही 2024 तक भरे थे। और परसेंटेज अगर इनका निकाले तो जनरल से 79.10%, ओबीसी सिर्फ 13.11%, एससी सिर्फ 6.15% और एसटी 0.82%। और जो तीसरा सवाल कि वैकेंट कितनी पोजीशंस हैं, तो इन्होंने जवाब दिया 162। और वैकेंट पोजीशन का इन्होंने भी कोई कैटेगरी वाइज ऐसा ब्रेकअप नहीं दिया। आप इससे क्या समझ रहे हैं? जब वैकेंट पोजीशंस का कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दिया जाएगा तो कैसे पता चलेगा
कि किसकी सीटें भरी जा रही हैं और किसकी सीटें खाली। यह स्ट्रक्चरल फेल्योर है कि आईआईटीज या तो डेटा छुपा रही हैं या किस माइनर तरीके से इस डेटा को हमारे तक पहुंचने से रोक रही हैं। अब आईआईटी दिल्ली की बात कर लेते हैं। आईआईटी दिल्ली एक पुराना आईआईटी है। इनसे पूछा गया कि आपके यहाँ टोटल सैंक्शन पोस्ट कितना है कैटेगरी वाइज। इन्होंने बोला 1093 1093। इन्होंने बोला फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम होने के नाते कैटेगरी वाइज जो रोस्टर है उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे सारे आईआईटीज ने कहा वैसे इन्होंने कह दिया सिवाय आईआईटी पटना को छोड़कर। जो दूसरा सवाल पूछा गया कि फील्ड पोस्ट कितना है, तो उन्होंने बताया कि फील्ड पोस्ट जो है वो जनरल की 563, ओबीसी की 45, सिर्फ 45 1093, और एससी की सिर्फ 17 और एसटी की सिर्फ 7 और ईडब्ल्यूएस की 1। अब आप इसमें समझिए, इन्होंने भी बता दिया कि 633 पोजीशंस जो है 1093 फील्ड हैं, लेकिन प्रोफेसर्स उसमें कितने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स कितने, एसोसिएट कितना है, इन्होंने उसका डेटा नहीं दिया। अब परसेंटेज देख लेते हैं फील्ड वाले में, तो जनरल के 88.94% फैकल्टीज, ओबीसी मात्र 7.11%, एससी मात्र 2.68% और एसटी मात्र 1.10%। यह आईआईटी दिल्ली का हाल है। और वैकेंसीज इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि जो टोटल वैकेंसीज हैं खाली 2024 तक वो 460 है, और इसका इन्होंने कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दिया किसकी वैकेंसीज खाली हैं। ओबीसी खाली हैं, एससी खाली हैं, एसटी खाली हैं या यूआर की खाली हैं। यह एक तरीका है जिसके माध्यम से रिजर्व सीटों को एनएफएस कर करके यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसीलिए मैं आपको हर एक आईआईटीज का डेटा जो है वो डिटेल में दे रही हूं कि जो प्रेस्टिजियस आईआईटीज है हमारे देश में वहां पर डाइवर्सिटी कैसी है, बस आप देख लीजिए। अब आते हैं आईआईटी गोवा, एक छोटा आईआईटी है। इन्होंने बताया कि टोटल सैंक्शन पोजीशन यहाँ पर 93 है, क्योंकि फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम है इसलिए इनके यहाँ भी कैटेगरी वाइज सैंक्शन पोजीशन की डेटा नहीं है। अब फील्ड इनसे पोस्ट पूछा गया कि कैटेगरी वाइज कितनी फील्ड है। इन्होंने भी प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट वाइज डेटा नहीं दिया। इन्होंने सीधे बता दिया कि जनरल की 42 फील्ड है, ओबीसी की 12 फील्ड है, एससी की 5 फील्ड है और एसटी की मात्र 1 फील्ड है। और टोटल फील्ड पोजीशन इन्होंने बताया 62। अब इसको परसेंटेज में भी देख लेते हैं कि जनरल की फैकल्टीज जो जनरल पे 67.74% और ओबीसी मात्र 19.35%, एससी 8.06%, एसटी मात्र 1.61%। टोटल इनसे जो वैकेंसीज पूछी गई जो खाली है तो उन्होंने बताया 33 और उसका भी कोई कैटेगरी वाइज इन्होंने ब्रेकअप नहीं दिया। अब आते हैं आईआईटी इंदौर पे। आईआईटी इंदौर से पूछा गया कि आपके यहाँ कैटेगरी वाइज सीटें कितनी सैंक्शनड हैं, तो इन्होंने सैंक्शन पोस्ट बताया यूआर का 68, ओबीसी का 38, एससी का 21 और एसटी का 10 और ईडब्ल्यूएस का जो इन्होंने सीटें बताया वो 2। इन्होंने कैटेगरी वाइज सैंक्शन सीटें बताई। जो दूसरा सवाल था कि टोटल फील्ड कितना है, कितनी वैकेंसी जो सैंक्शन है वो भरी गई, तो इन्होंने बताया का 46, ओबीसी का 30 और जो एससी है और उसकी सीटें उन्होंने बताया 14 और एसटी की सीटें जो इन्होंने बताई थी, इन्होंने कैटेगरी वाइज सैंक्शन भी बताया और कैटेगरी वाइज फील्ड भी बताया, और जिसमें टोटल प्रोफेसर्स जो हैं वो 92। अब इनका परसेंटेज देख लें तो यहाँ पर जनरल जो है वो 50.00%, ओबीसी 32.61%, एससी 15.22% और एसटी 2.17%। जो तीसरा क्वेश्चन था वैकेंसीज जो खाली हैं प्रोफेसर्स का, इन्होंने बताया
कि टोटल खाली पोजीशन जो है वह यूआर की 20 है, ओबीसी की 8 है और एससी की 7 है और एसटी की जो है वो 8 है। आईटी इंदौर ने भी थोड़ा इसमें डिटेल में कैटेगरी वाइज दिया। अब आईटी गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। जब आईटी गुवाहाटी से पूछा गया कि कैटेगरीज वाइज कितनी सीटें जो है सैंक्शनड हैं, एलोकेटेड हैं, तो टोटल इन्होंने जो सैंक्शनड फैकल्टीज की संख्या बताई वो 743 और बताया क्योंकि फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम है और इसलिए हम टोटल कैटेगरी वाइज सीटें एलोकेटेड नहीं बता सकते। इन्होंने भी अन्य आईटीज की तरह आईटी पटना और इंदौर को छोड़कर कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दिया। जब दूसरा सवाल पूछा गया कि फील्ड सीटें कितनी हैं एलोकेटेड में, तो उन्होंने बताया कि जो फील्ड सीटें हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जनरल की 107, ओबीसी की सिर्फ 13, एससी की सिर्फ 8 और एसटी की सिर्फ 3 और एसोसिएट प्रोफेसर्स का इन्होंने जो कैटेगरी वाइज बताया वो जनरल का 89, ओबीसी का सिर्फ 2, एससी का सिर्फ 4 और एसटी का सिर्फ 1। और जो प्रोफेसर्स का पूछा गया तो जनरल का 208, जनरल का 208, ओबीसी का सिर्फ 8, एससी का सिर्फ 10 और एसटी का सिर्फ 1 और टोटल फील्ड पोजीशन इन्होंने बताया कि 454 है आउट ऑफ 743 में सिर्फ 454 सीटें जो है भरी। अब इसको परसेंटेज में देख लेते हैं क्योंकि प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट को मिलाकर जनरल का 404 फील्ड था तो टोटल 88.11% जनरल, ओबीसी की 23 5.07%, एससी सिर्फ 12 4.84% और एसटी सिर्फ 9 जो बनाता है टोटल 1.98%। और जो क्वेश्चन तीसरा कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं, तो इन्होंने बताया कि जनरल की 103 वैकेंसीज खाली हैं, ओबीसी की 78 वैकेंसी खाली हैं, एससी की 44 वैकेंसी खाली हैं और एसटी की 22 वैकेंसी खाली हैं। फिर आता है आईटी हैदराबाद। आईटी हैदराबाद से पूछा गया कि टोटल सैंक्शन पोस्ट कितना है आईटी हैदराबाद में, तो उन्होंने बताया कि टोटल जो सैंक्शन एलोकेटेड पोस्ट हैं वो 480 है। इन्होंने भी कोई कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दिया कि किस कैटेगरी का कितना सैंक्शन है। अब पूछा गया कि टोटल फील्ड पोजीशंस कितने हैं सैंक्शन में, तो उन्होंने जो प्रोफेसर्स की कैटेगरी है उसमें जनरल का 76, ओबीसी का 17, एससी का 4 और एसटी का 1 भी नहीं और एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे जनरल का 70, ओबीसी का सिर्फ 6, एससी का सिर्फ 2 और एसटी का सिर्फ 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लेवल पर जनरल का 95, ओबीसी का सिर्फ 28, एससी का सिर्फ 20 और एसटी का सिर्फ 2। टोटल फील्ड पोजीशंस 322 480 में से 480 सैंक्शन हुआ था, 322 भरा है सर 2024 तक। और जब कैटेगरी वाइज परसेंटेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा जनरल का जो परसेंटेज है टोटल है वो 74.84%, ओबीसी का जो टोटल परसेंटेज है वो सिर्फ 15.84% और एससी का सिर्फ 8.07% और एसटी का फिर से 0.93%। और जो तीसरा क्वेश्चन है कि कितनी वैकेंसीज हैं, तो इन्होंने बताया कि प्रोफेसर्स की कैटेगरीज में एससी की 2 वैकेंट है, एसटी की 1 वैकेंट है, ओबीसी की 3 वैकेंट है और यूआर की 4 वैकेंट है। और एसोसिएट के कैटेगरीज में एससी की 4 वैकेंट है, एसटी की 2 वैकेंट है, ओबीसी की 5 और यूआर की 12। और असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में बताया इन्होंने कि एससी की 16 वैकेंट है, एसटी की 16 और ओबीसी की 35 और यूआर की 19। अब आते हैं आईटी धारवाड़ में आईटी धारवाड़ में जब पूछा गया कि कितना सैंक्शन पोस्ट है, तो इन्होंने बताया कि इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 93 है, बहुत छोटा आईटी है और फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम है, स्टूडेंट वर्सेस ये, तो हम आपको यूआर, ओबीसी, एससी कैटेगरी का डेटा नहीं दे सकते। दूसरा सवाल जो था कि फील्ड कितना है जितना सैंक्शन हुआ, तो इन्होंने बताया कि जो फील्ड है यूआर की 67, ओबीसी की सिर्फ 16, एससी की सिर्फ 5 और एसटी की सिर्फ 3। टोटल जो सीटें फील्ड है उन्होंने बताया 93 फील्ड है।
अब सोचिए इसमें भी परसेंटेज निकालिए, अगर टोटल सैंक्शन पोजीशन और टोटल फील्ड है तो कैटेगरी वाइज तो एटलीस्ट डेटा फील्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जनरल 72.04%, ओबीसी सिर्फ 17.20% और एससी 5.38% और एसटी सिर्फ 3.27%। मतलब जितना सैंक्शन हुआ उतना फील्ड हुआ, तो फिर भी जो रिजर्वेशन है जितना, उतनी सीटें क्यों नहीं है, उतने फैकल्टीज क्यों नहीं है? तो उन्होंने फिर बताया कि एससी की 2 खाली, एसटी की 2 खाली, ओबीसी की 7 खाली, यूआर की 0 खाली। मतलब आप देखिए कि रिजर्वेशन पॉलिसीज का उपयोग कैसे हो रहा है। आप सोचिए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उसी के साथ एससी एसटी रिजर्वेशन लागू हो गया था, तो अभी भी जितना एससी एसटी रिजर्वेशन होना चाहिए मिनिमम उतनी सीटें एससी एसटी की होनी चाहिए, लेकिन नहीं। तो आखिर में किस तरीके से सीटें जो है वो जनरल में कन्वर्ट की जा रही हैं, उसको भी बाद में हम बात करेंगे। अब आईटी कानपुर की बात कर लेते हैं, लास्ट आईटी की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रेंथ भी ठीक है। यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट जो है 896 है, 896। इन्होंने भी कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दिया कि कितनी किस कैटेगरी की सैंक्शन है। जब पूछा गया कि फील्ड कितनी पोस्ट है, तो इन्होंने बताया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरीज में उसमें जनरल 160, ओबीसी सिर्फ 39, एससी सिर्फ 20 और एसटी सिर्फ 5। जब पूछा गया कि एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या क्या है, तो इन्होंने बताया कि जनरल 100, ओबीसी सिर्फ 2, एससी सिर्फ 4 और जो प्रोफेसर्स पे आइए तो जनरल 231, ओबीसी सिर्फ 3, एससी और एसटी 0। टोटल फील्ड 564, 896 में। और जो परसेंटेज निकालिए तो पता चलता है कि जनरल का जो कैटेगरी है उसमें टोटल फैकल्टी 87.41% और ओबीसी मात्र 7.80%, एससी मात्र 4.26% और एसटी मात्र 0.89%। सेम पैटर्न हर आईटीज की तरह। असिस्टेंट लेवल पे प्रोफेसर्स ओबीसी एससी एसटी से कुछ मिलेंगे, आप एसोसिएट पे जाएंगे तो और कम हो जाएंगे, और जब आप प्रोफेसर्स लेवल पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं कहीं 0 प्रोफेसर्स, लगभग 0 प्रोफेसर्स। अब हम एक नेशनल लेवल पर बात कर लेते हैं। ये सारे आईटीज जो हैं उनके बारे में हमने डिटेल में बात किया। जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर, जो सारे आईटीज पे बात करने के बाद, आंकड़ों को देखने के बाद जो हमें समझ में आया कि अगर तीनों स्टेज पर अगर हम रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन को देखें, तीनों स्टेज पर हम रिप्रेजेंटेशन को देखें तो पता चलता है कि जैसे ही प्रमोशन लेवल पे आता है वहां पर जो बीसी एससी एसटी की कैटेगरी के प्रोफेसर्स हैं वो कम होते जाते हैं। इसका मतलब प्रमोशन लेवल पर भी प्रॉब्लम है। और जो प्रोफेसर्स होते हैं मोस्टली डिसीजन मेकिंग में जो टॉप लेवल पे होते हैं उन्हीं को डाला जाता है। मतलब आज भी जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं आईटीज में, वहां पर जो डोमिनेटिंग कैटेगरी है जो ऑलरेडी 70-80% है वही लोग हैं। आज भी जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर हैं वहां पर ओबीसी एसटी के लोग आईटीज में नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेसर जब तक नहीं बनेंगे, असिस्टेंट से एसोसिएट नहीं होंगे और एसोसिएट से जब तक प्रोफेसर्स नहीं होंगे तब तक वो डिसीजन मेकिंग में कैसे आएंगे। और उसी डिसीजन मेकिंग उन्हीं प्रोफेसरों को यूजीसी का जो न्यू इक्विटी रेगुलेशन आया है उसमें ही रखा गया है। मिनिमम ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मिनिमम 27% तो होना चाहिए ओबीसी का, यूआर में जो कैटेगरी जाए उससे कम से उसको छोड़कर, लेकिन नहीं है। एससी का 15% होना चाहिए, नहीं है। एसटी का 7.5% होना चाहिए, नहीं है। जो एक्चुअल पैटर्न हमने क्रॉस द आईटीज देखे, हमने 18 आईटीज की बात की, जो एक्चुअल पैटर्न देखें तो जनरल कैटेगरी जो है वो 75% मिनिमम से लेकर 90% मैक्सिमम तक है, और ओबीसी जो है वो 5%, 15%, कहीं 2%, 15% से ज्यादा नहीं है, और एससी का देखें तो 9% से ज्यादा नहीं है। ये असिस्टेंट मिला के कह रही हूँ, और सिर्फ प्रोफेसर्स की बात करूंगी तो ये लगभग 0.00% के कैटेगरीज में आएंगे, और एसटी जो है वो 2% के नीचे ही है, और लगभग हर जगह 0.96%, 0.86%। और फिर कहा जाएगा कि नहीं अभी
ओबीसी एससी एसटी के इतने लोग ही नहीं आए हैं कि प्रोफेसर्स बने। हर साल सैकड़ों हजारों पीएचडी करके निकलते हैं और सीएमआईटी से निकलते हैं। लेकिन फैकल्टी पोजीशंस की बात जैसे आती है, तमाम तरीकों से एनएफएस कर दिया जाता है, 2 बार एनएफएस कर दिया जाएगा, फिर एनएफएस करने के बाद सीटें जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। और यही कारण है कि जहां पर टोटल जो सैंक्शन पोजीशंस हैं और सैंक्शन पोजीशन डिवाइडेड है और वो फील्ड है, तो भी ओबीसी 27% नहीं है, एससी 15% नहीं है, एसटी जो है वो 7.5% नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिजर्व कैटेगरी के पोस्ट हैं उसको भी जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसीलिए आईटी जो हैं, जो सीटें वैकेंट हैं, कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंट है उसका डेटा नहीं दे रही है। आप इस महीन खेल को अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने महीन तरीके से इस देश के बहुजनों को एकेडमिक प्लेसेस में, हमारे देश के इलीट जो माने जाने वाले क्लासरूम्स हैं, वहां से कैसे निकाला जाता है, वहां से पहुंचने से कैसे निकाला जाता है। और पहुंच जाते हैं, आपको असिस्टेंट पे नंबर्स दिखेंगे, एसोसिएट पे कुछ नंबर दिखेंगे। आखिर में क्या कारण है कि प्रोफेसर्स पोजीशन आते आते आपको ओबीसी एससी एसटी के जो है 0 संख्या मिलेगी लगभग सारे आईटीज में, क्योंकि जो प्रोफेसर्स पद होता है वो डिसीजन मेकिंग पद होता है। वहां पर जो है कि वहां पर पहुंचकर बहुत सारे उनको रोल दिए जाते हैं, जैसे डीन बनाया जाता है, एचओडी बनाया जाता है, कहीं को वाइस चांसलर बनाया जाता है। और जब ओबीसी एससी एसटी प्रोफेसर पे पहुंच जाएगा तो डीन भी बन सकता है, एचओडी भी बन सकता है, वाइस चांसलर भी बन सकता है, किसी भी अथॉरिटी वाले पोस्ट में आ सकता है। बस उसी डिसीजन मेकिंग और अथॉरिटी वाले पोस्ट पे आने रोकने के लिए प्रमोशन पर ही रोका जाता है। फिर हम समझेंगे इस डिटेल को, प्रमोशन की डिटेल को हम फिर किसी वीडियो में समझेंगे। आज के लिए यह जो डेटा है इसको आप समझिए और एक एक आईटीज का डेटा समझिए कि कैसे डेटा छुपाया जा रहा है, सैंक्शन का, फील्ड का और वैकेंट का कैटेगरी वाइज। फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो व्यवस्था है वो आरक्षण होने पर भी आरक्षण को लागू नहीं करने दे रही है। शुक्रिया।